टाइटल देख के आपको आइडिया तो हो गया होगा कि आज हमारी डेस्टिनेशन है नन अदर देन द ब्यूटीफुल नारान। वादी नारान में हम विजिट करेंगे इट्स मोस्ट फेमस एंड अट्रैक्टिव प्लेसेस लाइक सैफुल मलूक लेक, लुलूसर लेक एंड बाबूसर टॉप। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हम M15 पर फॉर फ्यू मिनट्स रेस्ट के लिए रुके, बट वहाँ क्या हुआ, लेट्स सी। क्या हुआ आबिद भाई की वजह से? शर्ट फट गई किसकी? हाँ मेरी। दिखाएं। खैर ये सब तो लगा रहेगा, बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अगर था तुम्हारा मैं टूटा गिरा गिरा उठा, आया गया रहा मिटा, जो भी सहा दिल में रखा, किसी जात से कुछ ना कह सका, अल्फाजों की तलाश थी, मुझे रोगी प्यास थी, बेगानी सी इस दुनिया में मुझे तेरी आस थी, तू आई तो जिंदगी में बाहर आ गई मेरी जान। इतने लंबे सफ़र में फ्रेश रहने के लिए चाय की सबको तलब हो रही थी, सो हम कवाई से थोड़ा सा आगे एक होटल पर रुके और वहाँ हमने चाय और गरम गरम पकोड़े एंजॉय किए। ये अलग बात है, पकोड़े मज़े के बिल्कुल नहीं थे। गिरा गिरा उठा, आया गया रहा मिटा, जो भी सहा दिल में रखा, किसी जात से कुछ ना कह सका, अल्फाजों की तलाश थी, मुझे रोगी प्यास थी, बेगानी सी इस दुनिया में मुझे तेरी आस थी, तू आई तो जिंदगी में बाहर आ गई। कच्चे पक्के और खूबसूरत रास्तों से होते हुए फाइनली वी रीच नारान, और हम वहाँ पहुँचे तो शाम हो चुकी थी, और इंडीड ये एक बहुत खूबसूरत शाम थी, एक बहुत खूबसूरत वैली में, और वहाँ पहुँच के मुझे एक गाना भी याद आ गया, ये शाम फिर नहीं आएगी। तेरी रोशनी से मिला मुझे मेरा निशान, तू आई तो जिंदगी में बाहर आ गई। अल्फाज की लकीरों में है तू अमर, हटती नहीं तेरे चेहरे से मेरी नजर, ऐसे दिए जले चार सौ, जब आई तो रूबरू, तेरी रोशनी से मिला मुझे मेरा। फर्स्ट डे स्टे के लिए हमने पाइन टॉप होटल को चूज़ किया और कुछ देर सब ने रेस्ट किया, बच्चों को छोड़ के, क्योंकि बच्चे और रेस्ट। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The
pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted. हम नारान की खूबसूरत सुबह को ड्रोन से कैप्चर कर रहे थे कि हमारे साथ मिसहैप हो गया कि सडनली हमारा ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और कनेक्शन लॉस्ट हो गया। जो लास्ट लोकेशन का इमेज हमें रिसीव हुआ वो ये था। रास्ता नहीं होगा वो पीछे वाली जो रोड है ना वो फिर बेहतर है। पता है कि इधर से कहाँ पहाड़ की वो जगह हमारी कहाँ रहेगी, इधर तक तो वो आए ही नहीं ना ड्रोन। ये वाला जो रास्ता जा रहा है वो सामने वाला वो नीचे। वो वहाँ देखे ना ड्रोन उस तरफ था, इधर से हम अगर पैदल भी जाएंगे वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है। चलो वापसी की तरफ चलेंगे। हम हो चुके हैं, ड्रोन लापता हो चुका है और उसी को ढूंढने यहाँ पे आए हैं मैं और एहतिशाम है। सही बात है। और ड्रोन देख रहे हैं। अब आप लोग को पता है अगर ड्रोन गिर जाए तो वो फिर मिलना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। या तो आपको पता हो कि किस जगह गिरा है या लैंड हुआ है, फिर तो आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन अब जगह भी कंफर्म नहीं है, बस अपने तौर पे देख रहे हैं, शायद मिल जाए। वो ये नहीं है एरिया। आगे जाएँ तो बात है। वो हमारा एक हेलीकॉप्टर उड़ के इधर आ गया, क्रैश हुआ है। छोटा ड्रोन जी। वो मूवी में देखें कौन सी लोकेशन बता। वो मूवी नहीं जहाँ से बांध हुआ है ना वो लोकेशन तो बता दो होगा ना। बता रहे ना वो जो दरख्त नहीं है, हाँ वो जो दो दरख्त है। तो जाए ऐसे आगे जाए ना। जा रहे रास्ता जाके ना जी जी ये नीचे अखरोट का दरख्त है ना जी। इससे वो गए वाली साइड से जाए। सही। Fearless. वहाँ से लेकर हम यहाँ तक आ चुके हैं और इससे आगे जाने का रास्ता नहीं। और मेरे आप जूतों की हालत देख सकते हैं। अब इस बच्चे से पूछ रहे हैं और साथ भी उसे समझा रहे हैं पर वो समझ नहीं पा रहा। वहाँ पे तो बैठे हैं पर वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। हम सारे गीले हो जाएंगे, हमारे पास मोबाइल वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं। अब वहाँ पता नहीं किधर जाके गिरे ये हमें तो नहीं पता, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था और ना मोबाइल पे आ रहा था कोई उसका कि वो कहाँ लैंड हो रहा है। अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और भी सारे दूसरी तरफ ढूंढ रहे हैं, हम इस तरफ आए हैं। वैसे Break out, I've got to see. सफ़ेद रंग का। अच्छा तो वहाँ नीचे जाने का रास्ता कहाँ Feeling discontent. I'm finally facing it all. से जाएं? Fearless. तो यहाँ पे हम आए थे, ड्रोन तो मिला नहीं। अब थक हार के हम लोग वापस जा रहे हैं। जगह भी आप लोग देख सकते हैं कैसी थी। तो अल्लाह जाने पता नहीं ड्रोन कहाँ चला गया। अब तो बहुत मुश्किल है उसका मिलना। किसी को मिल गया होगा, वो घर ले गया होगा खेलने के लिए। किसी बच्चे को मिला उसने तो खिलौना से बना। हाँ, बच्चे का खिलौना बन गया होगा वो। तो वैसे हुआ क्या था ड्रोन को शाम? हुआ ये था कि उड़ा रहा था, हाँ उड़ा इधर रहे बताओ। थे, तो डिस्कनेक्ट हुआ, ऊपर गया डिस्कनेक्ट हो गया, मोबाइल से डिस्कनेक्ट हुआ, उसके बाद रिमोट से डिस्कनेक्ट हुआ। और वो उसके बाद हम पहले वो देखा- जाए जा रहा था, ड्रोन रुका नहीं एक जगह, वो जाए जा रहा था। डिस्कनेक्ट होने के बावजूद वो जाए जा रहा था। आगे जाए जा रहा था। तो आखिरी लोकेशन उसकी ऐसी जगह पे थी, हमारा जहाँ पे होटल है वहाँ से। हाँ, हम ये हमारे इस- होटल की बैक साइड है, बैक साइड है इस तरफ हमारा होटल है। और यहाँ पे कहीं था। अब पता नहीं पहाड़ों से टकरा ये इस जगह से टकरा के कहीं गिर गया या कहीं हो गया ऐसी, क्योंकि इसकी बैटरी भी इतनी नहीं होती कि वो इतना उड़ के चले जाए। अभी कहीं गिर गया होगा
काफ़ी टाइम हो चलो गया, अब जा रहे हैं हम वापस। शायद 1 घंटे से ज़्यादा हो गए हम ढूंढ रहे हैं। बाकी सब अलग अलग जगह पे ढूंढ रहे हैं। हाँ अलग अलग, हम 2 इधर आए थे, उस्मान और हमाद वो जो पहाड़ है उस तरफ कहीं गए हुए हैं, और मतलब अलग अलग हम लोग फैल गए थे। हमने कहा जिसको ड्रोन मिल गया, लेकिन किसी को नहीं मिला, उनसे भी हमारा रब्ता हुआ, अभी किसी को नहीं मिला। और अब हम वापस जा रहे हैं, वापस जाने का रास्ता और भी ऊपर मुझे से नहीं यहाँ पता। पे सिग्नल का बहुत इशू है, हाँ सिग्नल का इशू है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। जिसकी वजह से ड्रोन भी डिस्कनेक्ट हुआ। मुझे लगता है उसी की वजह से हुआ सिग्नल। सही वैसे जा तो- रहे हैं हम? नहीं नहीं ये नहीं। Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. तो और rock, paper, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने रात पॉइंट ऑफ होटल में गुजारी है, अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट डे है। तो अब हम लोग जा रहे हैं झील सैफुल में। तो हम लोगों ने 2 जीप्स बुक करवाई है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है वहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, तो वहाँ पर सब गाड़ियाँ तो जा नहीं सकती। तो 2 जीप्स हमने बुक करवाई हैं। तो आए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोगों ने कौन सी जीप्स बुक करवाई है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और ये भाई हैं हमारे जो हमें लेके जा रहे हैं। तो भाई कितनी देर हमें लगेगी पहुँचने? सर 40-45 मिनट लगेंगे अगर रश ना हो तो। रश ना हो तो आज लग रहा है कि रश है। वीकेंड का रश होता है। सही अभी आप आगे देख सकते हैं बाहर में लाइन लगी हुई है। जी। कौन कौन एक्साइटेड है? हम सब एक्साइटेड। एहतिशाम कहाँ है? एहतिशाम वो दूसरी गाड़ी में। व्यूअर्स फाइनली हम लोग सैफुल मलूक पहुंच गए हैं और अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस ख़राब रास्तों में पीछे बच्चों का क्या हश्र हुआ। उठो, उठ जाओ, पहुंच आए हैं, उठ जाओ, उठो। चलो उतरो। ओह सॉरी, मुझे पहले उतरना पड़ेगा फिर ये।
हम इस वक्त मौजूद हैं सैफल मलूक झील पर। हमारा ड्राइवर इतना जोशीला था कि उसने हमें आधे घंटे में यहाँ पहुँचा दिया। गाड़ी में बैठ बैठ के मेरा दिल गुर्दे की जगह और मेरा गुर्दा दिल की जगह। अरे कहना क्या चाहते हो? आए अब हम आपको आगे दिखा। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? इस वक्त मैं यहाँ सैफल मलूक झील पर हूँ और हमारा यहाँ बोटिंग करने का प्लान था, लेकिन यहाँ मुझे कोई बोट्स नज़र नहीं आ रही। अब सुना तो था यहाँ बोटिंग होती है, लेकिन यहाँ बोट्स नहीं हैं। आई डोंट नो क्या वजह है, लेकिन होनी चाहिए थी यहाँ पे बोट्स। उसके अलावा यहाँ की जो खूबसूरती है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। बड़े बड़े खूबसूरत पहाड़ और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे। अब हम लोग गाड़ी में आके बैठ चुके हैं और अब हम लोगों का सफ़र शुरू हो चुका है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं वापस रिजॉर्ट की तरफ और अब हमारे साथ होगा वही जो पहले हुआ था। ये क्या हो रहा है माती आपके साथ? झूले में मज़ा आ रहा है। Oops, एक और मिसहैप नहीं, बल्कि दिस टाइम इट्स एन एडवेंचर। क्या वह ये नहीं जा सकती? अब मसला बन गया। एक्सल एक गाड़ी हमारी होगी ख़राब। ये एहतशाम की वजह से ख़राब हुई है।
आप लोगों ने ज़्यादा वज़न डाल दिया था गाड़ी के अंदर। क्यों ना? आप थोड़ा सा पैदल भाग करें, मेन को उतार के आपको ले जाना। कोई थोड़े बहुत इसमें बैठ जाए, फैमिली इसमें बैठ जाए। ये टूटा है इसका पिछला। एहतिशाम के वज़न की वजह से आप टायर की हालत देख सकते हैं इस टाइम कैसी है। एहतिशाम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरी वजह से नहीं हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। आपकी वजह से नहीं हुआ? हम लोग नीचे उतर रहे थे तो हमारी एक गाड़ी ख़राब हो गई है, दूसरी गाड़ी ये जा रही है, इसमें सारे छोटे बच्चे हैं और बाकी हम लोग बड़े जितने भी हैं हम लोग उतर गए थे। हम लोग उस गाड़ी में बैठे थे जो ख़राब हुई थी, तो हम उतर गए, इस गाड़ी में बच्चों को बिठा दिया और अब ये गाड़ी जा रही है। अब पैदल जाना पड़ेगा, निकलते हैं पैदल। काफ़ी ख़राब रास्ता हम ऊपर क्रॉस कर आए हैं। अब जो नीचे ये वाला रास्ता है ये ख़राब नहीं है, ये रोड आप देख सकते हैं, ये वाला जो रोड है, ये एक और चीज़ गुजरी है, ये रोड ख़राब नहीं है, ये रोड अच्छा है। और अब नीचे कितना रहता है ये मुझे नहीं पता। 200 के ज़्यादा लग गया। मैं काफ़ी पीछे रह गया था क्योंकि मैंने लेट चलना शुरू किया था, तो अब फाइनली मैं इन लोगों तक पहुंच आया हूँ। एक हमारी टीम ये जा रही है और एक वो वहाँ आगे जा रही है। नारान में स्टे के लिए हम एक्चुअली स्विस फूड कॉटेजेस में रिजर्वेशन करवाना चाह रहे थे, लेकिन बुकिंग ऑनलाइन पर फर्स्ट डे रूम्स अवेलेबल नहीं थे, बट सेकंड डे हमें रूम्स मिल गए, तो हमने मूव किया स्विस फूड कॉटेजेस में। दोस्तोलजी टीम आपको ये भी बताती है कि आप अपने प्यारों की बर्थडे को डेस्टिनेशन बर्थडे कैसे बनाएं, जैसा कि हम आज स्विस फूड कॉटेजेस में एक बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे।
एंड हुआ एक और खूबसूरत दिन का और शुरुआत हुई नारान की ठंडी खूबसूरत रात की। 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में आउटडोर डिनर और उसके बाद बोनफायर। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। इस वक्त सुबह के 7 बज गए हैं और हम लोग निकल पड़े हैं बाबूसर टॉप की तरफ। और अभी हमने वेदर चेक किया तो यहाँ पे जिस वक्त जो हमारा होटल है यहाँ का जो वेदर है वो 16 सेंटीग्रेड है और बाबूसर टॉप का जो वेदर है वो है 7। तो उम्मीद करते हैं हमारा सफ़र अच्छा गुजरेगा और आपको वहाँ चल के दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत रास्ते और हसीन वादियों से होते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं लालूसर झील, जिसका पानी बहुत ही खूबसूरत और शीशे की तरह शफाफ है। तो फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे लोग दूर दूर से आते हैं और यहां पे पिक्चर खिंचवा के फ़ख्र और ख़ुशी महसूस करते हैं। और हमने भी यहाँ तस्वीरें बनवा के बहुत फ़ख्र महसूस किया। तो बाबूसर टॉप से हमारा वापसी का सफ़र शुरू होने वाला है और यहाँ पे ये इतने खूबसूरत पहाड़ हैं कि ये मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और हमारा कैमरा भी आप ये समझ लें कि इसका 30% दिखा रहा है, जो आंखों देखा हाल है उसका 30% भी नहीं हो, उससे भी कम कैमरा दिखा रहा है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने हमें यहाँ आने का, ये सारी खूबसूरत जगह देखने का मौका दिया।
मैं आप लोग को भी रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी अपनी बिज़ी लाइफ से टाइम निकालें, यहाँ पर आएँ, ये खूबसूरत जगह देखें। हमारा खूबसूरत पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और आके इसको एक्सप्लोर करें। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।